पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का आज मैं आप सभी को ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी हूँ। साथ साथ मैं आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं या फिर आपकी किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब ऑफलाइन फॉर्म में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो क्या क्या परेशानी होगा या फिर क्या करना पड़ेगा वो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तो ये समझ लेते हैं कि जो ये फॉर्म भरेंगे क्या हम लोग किस पेन से भरेंगे। बहुत सारा डाउट भी ये होता है ना, तो आप ब्लैक पेन से भर सकते हैं, ब्लू पेन से भर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जेल पेन से नहीं भर सकते और रेड पेन का यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप किसी भी पेन से भर सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा सजेस्ट करूंगी कि आप लोग 2 रुपए वाला पेन से भर लीजिए आराम से। अब इसको भरना कैसे, देखिए बहुत सिंपल है इस फॉर्म को भरना। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है, लेकिन मैं अभी आपको अच्छे तरीके से और भी बढ़िया बेहतर तरीके से मैं बताती हूँ। ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, मतलब बहुत डाउन होगी, लेकिन इतनी होगी कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें भरना है टाइप ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो टाइप ऑफ एग्जाम में हमें यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा। अब देखिए टाइप ऑफ एग्जाम में आपको यहाँ पर रेगुलर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी लिखिएगा वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ठीक है, स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा, कैपिटल लेटर यूज कीजिएगा, बेस्ट होगा। तो हम टाइप ऑफ एग्जाम में रेगुलर फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा दी हूँ कि रेगुलर यहाँ पर लिखना है, फिल करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉलेज नेम विथ कोड लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या लिखना है, कॉलेज नेम विथ कोड में आपको लिखना है कि कॉलेज का नाम आपका क्या है। ठीक है, आपके कॉलेज का नाम, मैं जस्ट लाइक एग्जांपल अपने कॉलेज का देती हूँ, एनएस कॉलेज बाढ़ है। ठीक है, तो मैं अपने एनएस कॉलेज में ये लिख दूंगी, या फिर इसको फुल डिटेल में भी लिख सकते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, और उसका कोड भी आपको लिखना है। ठीक है, जैसे इस कॉलेज का कोड 202 है तो वो लिखना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके कॉलेज का कोड क्या है, तो जो आपने एडमिशन स्लिप लिया होगा, मतलब आपके पास एडमिशन स्लिप होगा, तो उस पर कॉलेज का नाम और कोड भी लिखा हुआ रहता है। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए गूगल पे और साथ ही साथ लिख दीजिए कोड। तो अगर मिलता है तो आप फिल कीजिए, नहीं मिलता है तो फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट में क्या डालना है, कोर्स का नाम। आपका कोर्स कौन सा है, मतलब कि आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, यानी कि जैसे आपने, आपका ऑनर्स पेपर क्या है, विद आपने कौन सी फैकल्टी ले रखी है। जस्ट लाइक आपने साइंस बैकग्राउंड से कर रहा है या फिर आर्ट्स से, कॉमर्स से, जो भी। तो यहाँ पर अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स लिखेंगे, जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा। ठीक है, और अगर कोई आर्ट्स से होंगे तो बीए लिखेंगे, फिर अगर कोई बीकॉम से होंगे तो बीकॉम लिखेंगे। ठीक है, और साइड में आपको यहाँ पर अपना ऑनर्स पेपर का नाम भी लिख देना है। आप लोगों को यहाँ पर अपना ईयर और सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया ऑनर्स पेपर और यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है वो लिखा गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ईयर स्लैश सेमेस्टर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ईयर कैसे लिखना है, जो आपका सेशन होने वाला है। आपका सेशन 2025 से 29 है, तो 2025 से 29 स्लैश फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग लिख दें। अब आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो होगा, ऑनर्स पेपर जो आपका होगा, वो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करें। यहाँ पर तो अपने टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं भी लिखते हैं तो भी उनका जो कॉलेज वाले ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पर आपका सारा पेपर लिख देंगे। लेकिन अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट में आप अपना जो मेन सब्जेक्ट होगा, एमजेसी पेपर आप लिए होंगे, मेजर पेपर, वो पहले लिखिएगा। उसके बाद फिर एमआईसी पेपर जो आपका माइनर पेपर होगा, जो वो लिखिएगा। ठीक है, मतलब एमआईसी और एमजेसी दोनों मेन पेपर होता है। आगे नेक्स्ट फर्दर सेमेस्टर जब 8 आ जाएगा ना, तो आपका यही दोनों मेन सब्जेक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप अपना एमआईसी, और एमआईसी भी अगर चाहें तो आप चेंज कर सकते थे रजिस्ट्रेशन के टाइम, लेकिन अब मे भी चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एमडीसी पेपर, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं एमडीसी पेपर आपका, जैसे बहुत सारे पेपर, मैंने पेपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो भी बना दिया है, वहां से भी आप आराम से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इंग्लिश अगर मेरा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश एमडीसी लिख दूंगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप सीधे एईसी पेपर, एसईसी पेपर, वीईसी पेपर लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का डालना है। ओके, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको अपना यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो आपने हर जगह डाल रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल लेंगे, यहाँ पर अपने पापा का नाम, यहाँ मम्मी का नाम डाल लेंगे। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी डाल देना, आपका जो भी कैटेगरी होगा वो यहाँ डाल दीजिएगा, जनरल, अनरिजर्व्ड, इस तरीके से, मतलब आपका SC ST OBC या फिर जो भी कैटेगरी के होंगे तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी डाल देंगे। सब कैटेगरी में आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपका जैसे कि आप गर्ल हैं, बॉय हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं आप, ठीक है। और आपकी जो रिलीजन होगी वो यहाँ पर आपको डालना है, जैसे आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी है आप रिलीजन, वो आप यहाँ पर रिलीजन भी अपना यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में। नेशनैलिटी आपको यहाँ पर इंडियन लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर डोमिसाइल में आप जो जहाँ भी जिस राज्य के हैं तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। हम लोग बिहारी हैं तो बिहार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है एंड उसके बाद स्लैश देकर जेंडर लिखना है। मैं यहाँ पर एक डेमो करके आप सभी को शो की हूँ, यहाँ पर कुछ भी किसी का ओरिजिनल नहीं है डेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या डालना है, अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है, जनरल में हम यहाँ पर फीमेल डाले हैं तो यहाँ पर कैटेगरी में हम सब कैटेगरी में गर्ल क्यों डाले हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपनी कास्ट भी डाल सकते हैं, जैसे अगर मैं भूमियार हूँ तो यहाँ पर भूमियार भी लिख सकती थी, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर भर के दिखाती हूँ अपनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट में यहाँ पर अपने पिछले सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, मतलब सेमेस्टर 1 में मेरा क्या था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा सेमेस्टर 1 का ये सारा सब्जेक्ट्स था, ठीक है, जिसमें कि मेरा फिजिक्स ऑनर्स था पहला पेपर, और सेकंड पेपर जो था वो मेरा MIC मैथमेटिक्स और MDC इंग्लिश था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AEC पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन था, ठीक है। और SEC पेपर हमारा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ था। और VAC पेपर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। तो यही सारा पेपर मैं अपने इस फॉर्म में लिख दूंगी। सब्जेक्ट्स को फिल कर दी हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर आपको अपना MGC पेपर, जो मेन पेपर आपका होगा ऑनर्स पेपर, वो डालना है। सेकंड में आपको MIC पेपर डालना है जो आपने सब्सिडरी में ले रखा है। और MDC आपको डालना है जो आपने एक और सब्जेक्ट लिया है कि 3 सब्जेक्ट अपने अनुसार चुनना होता है, तीसरा ऑप्शनल जो रहता है वो आपको चुनना रहता है, ठीक है। और अगला जो है वो AEC पेपर मैंने कम्युनिकेशन लिख दिया है। और SEC पेपर में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और VAC पेपर में आर्ट ऑफ बीइंग, इस तरीके से हमने लिख दिया है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपको हिंदी में साइन, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करके उसके बाद फिर आपको एक और मुख्य काम करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो तस्वीर आपको चिपकाना है अपना, ठीक है। अपनी तस्वीर चिपकाने के साथ साथ आपको यहाँ पर आपको देखिए अफिक्स योर रीसेंट सिग्नेचर है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे सिग्नेचर कैसे करो दीदी, देखिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, व्हाइट पेज लेना है, कहीं से भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। व्हाइट पेज आपको लेना है एंड देन उसको क्या करना है कि आपको इसको रेक्टेंगुलर शेप में इसको काट लेना है, ठीक है। जितना इसका शेप है ना उसके अनुसार ही काटिएगा, ठीक है। जैसे ये डब्बा के अंदर ही वो रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल दिखा रही हूँ, जैसे देखिए ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में इसको यहाँ पर शेप रख के उसके बाद मैंने इसको काटा, ठीक है, यहाँ पर, ताकि ये फिट हो जाए सिग्नेचर। मैं जब इसको गम से चिपकाऊँ तो ये चिपक जाए अंदर, बॉक्स भी आराम से ये दिखे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सिग्नेचर भी आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी प्रोसेस समझ आ गई होगी। अब मैं आपको स्क्रीन पर चल के बताती हूँ कि आपको इसके साथ साथ क्या करना है, और इसके बाद जब आप इसको सबमिट करने के लिए जाएंगे तो इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाएंगे, सो जाएंगे ही, उसके बाद फिर आपको ये वेरिफिकेशन के लिए किस तरीके से मतलब टोकन वगैरह देंगे वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मेरा ये यहाँ पे खुद का है तो मैं हो सकता है कि मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, कुछ अलग ना दिख जाए। ऐसे देखिए मैं दिखा सकती हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको टोकन नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको सबमिट करने के लिए जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में या फिर आप अपने कॉलेज में जाएंगे ना सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पे वो सब कुछ चेक कर लेंगे और साइन कर देंगे एंड वहाँ पर ये इस तरीके से नंबर देकर आप जाओगे जब कॉलेज, तो आपको एक लिस्ट मिलेगा। उसी लिस्ट में आपका जो है वो मे भी शायद फॉर्म नंबर रहता है, उसी नंबर को लेके उसके बाद फिर आपको अपना पेमेंट कटवाना होता है। अगर पैसा वो पहले नहीं मांग रहे हैं
बाद में अगर पैसा मांग रहे हैं तो आपको पेमेंट ऑनलाइन ही कटवाना रहता है। जैसे मैं आपको दिखा पा रही हूँ यहाँ पे, देखिए ऑनलाइन आपको 600 का पेमेंट कटवाना होता है। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है और ये 600 रुपया आपको कटवाना होता है। और ये पेमेंट अगर आपका खुद से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, एक सेकेंड, जब अगर आप ये खुद से पेमेंट करेंगे ना तो फिर इसका रिसिप्ट निकाल के फिर से आपको कॉलेज में ये सबमिट करना होगा। जब आप ये सबमिट करने के लिए जाएंगे तो मे भी फिर से आपको कह सकते हैं कि आप अपना सब्जेक्ट वगैरह लिखिए, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर लिखिए। एंड देन जब हो जाएगा यहाँ पर तो वो साइन कर देंगे एंड आपका हो जाएगा काम, एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी छोटी सी प्रोसेस करती हूँ कि आप सभी को ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारी ही बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई। और भी इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला 8 सेमेस्टर तक मैं आप सभी के लिए हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आप सभी के लिए। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, ये मुझे पता है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। मैं बहुत अलग अलग तरीके से आप सभी को सोचती हूँ कि अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझा सकूँ कोई भी चीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कहीं भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस चीज़ के लिए आपको हेल्प करूँगी। ठीक है, बाकी आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किन्हीं का भी एग्ज़ाम फॉर्म छूट ना पाए और किन्हीं का भी लेट फाइन ना लगे। सो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सभी तक वीडियो पहुँचे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।